कैमरे में बंद अपाहिज। लेखक रघुवीर सहाय। लेखक खुद एक मीडिया कर्मी रह चुके हैं, इसीलिए उन्होंने मीडिया को बहुत करीब से देखा है और मीडिया पर एक व्यंग्यपूर्ण कविता लिखी है, कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता का सार ये है कि इस कविता के अंदर मीडिया कर्मियों की मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है कि किस प्रकार मीडिया कर्मी अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते हैं। उनकी जो मानसिकता है वो क्रूर है, वो अमानवीय है और संवेदनहीन है। इसीलिए वो एक अपाहिज व्यक्ति को स्टूडियो में लेकर आते हैं, उससे बेहुदा और बेतुके प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि वो अपने दुख को अभिव्यक्त कर सके। उसके दुख को कुरेदा जाता है, न कि उसके प्रति कोई संवेदना व्यक्त की जाती है और न ही उसे कोई संबल या सहारा प्रदान किया जाता है, बल्कि उसके दुख को कुरेदने के लिए उससे बेतुके और बेहुदा प्रश्न किए जाते हैं, जिससे उस कार्यक्रम को रोचक बनाया जा सके और अधिक से अधिक दर्शक वर्ग उससे जुड़ सके। और जब वो रोएगा तो दर्शक भी उसके दुख में रोएंगे और इस प्रकार दुख का व्यवसायीकरण करने के लिए उस अपाहिज व्यक्ति को स्टूडियो में बुलाकर और उससे बेहुदा और बेतुके प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार मीडिया कर्मियों की क्रूर मानसिकता, व्यावसायिक मानसिकता और संवेदन शून्य मानसिकता का यहाँ पर प्रदर्शन होता साफ दिखाई देता है। ये इस पूरे काव्य का सार है। इस कविता में से कोई भी प्रश्न पूछा जाए, आपको ये जो 2 लाइनें या 3 लाइनें हैं, ये आपको पहले लिखनी बहुत ज़रूरी है। आप ये लिख दो, उसके बाद इस प्रश्न जो भी इस कविता से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए, आप वो प्रश्न उसका उत्तर लिख सकते हो। लेकिन पहले ये 2-3 बातें जो इस कविता का सार है वो ज़रूर आप उसके अंदर लिखें। तो आइए देखते हैं इस कविता के अंदर लेखक क्या कह रहा है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान। दूरदर्शन पर बोलेंगे, दूरदर्शन क्या है? मीडिया हाउस है। वहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो मीडिया कर्मी है वो कहेंगे कि हम समर्थ और शक्तिमान हैं। मीडिया कर्मियों की ये मानसिकता है कि वो अपने आप को समर्थमान और शक्तिमान मानते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि वो जिसे चाहे उठा सकते हैं और जिसे चाहे गिरा सकते हैं। वो किसी के भी पक्ष में हवा का निर्माण कर सकते हैं। वो जनता का जो मानसिकता है, जनता की जो सोच है, उसको चाहे जिसके पक्ष में वो कर सकते हैं। ऐसी उसकी ये मानसिकता है मीडिया की, इसीलिए वो अपने आप को शक्तिमान मानता है। एक बंद कमरे में हम एक दुर्बल को लेकर आएंगे, एक बंद कमरे में। दुर्बल कौन है? अपाहिज। अपाहिज एक आम इंसान ही उनके लिए, उनके सामने दुर्बल है, फिर अपाहिज तो एकदम ही दुर्बल हो गया उनके लिए। एक बंद कमरे में, बंद कमरे का मतलब क्या है? स्टूडियो। स्टूडियो को बंद कमरा क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ पर ना तो प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होती है और ना ही वहाँ पर कोई प्राकृतिक आवाज़ आती है। एक ऐसा कमरा जो पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर कृत्रिम प्रकाश और कृत्रिम ही जो आवाज़ है उसकी व्यवस्था की जा सके। इसीलिए ऐसे स्टूडियो को क्या कहा गया है? बंद कमरा कहा गया है। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज है? एक अपाहिज को ये बात पूछना कि क्या आप अपाहिज है, ये मीडिया की क्रूर मानसिकता, संवेदनहीन मानसिकता और व्यावसायिक मानसिकता का प्रतीक है। ये प्रश्न पूछा ही इसलिए गया है ताकि वो व्यक्ति जो है वो दुखी हो, वो रोए और उसके जो भाव है, उसके जो चेहरे के जो हाव भाव है, उसको कैमरे के अंदर दिखाकर और उसके दुख को बताकर और उसे सबके सामने परोसा जाए और उसके दुख का व्यवसायीकरण किया जाए और उसकी पीड़ा को बेचा जाए। तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अब अपाहिज को ये पूछना कि आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है, ये इसीलिए पूछा गया है ताकि वो उस दुख को अभिव्यक्त करे। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब इंडिकेशन है कि कैमरे को ये कहा गया है कि आप इसे जूम इन करके दिखाओ, ताकि क्या है, उसके फेस एक्सप्रेशन, उसके जो चेहरे के जो हाव भाव है, जब वो रोएगा उसकी आंखों से जब आंसू आएंगे तो उसको क्या है, परोसा जाए, उसका क्या है, व्यवसायीकरण किया जाए। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। उसे बार बार कहा गया है
कि आपका दुख जल्दी बताइए। जल्दी बताने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि मीडिया में वक्त की कीमत होती है, वहाँ पर हर चीज़ के लिए एक वक्त निर्धारित होता है। एक एक सेकंड के वो हज़ारों रुपए वहाँ पर लिए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वक्त की कीमत होती है, तो एक बात पे रुक नहीं सकते। इसीलिए उसे बार बार कहा गया कि अगर आपको अपाहिज हैं और अपाहिजपन आपका कैसा दुख देता है तो उसको आप बताइए। तो इसीलिए उसको वो बता नहीं पा रहा है, इसीलिए उसको कहा गया है कि जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। अब वो बता नहीं पाएगा तो जो मीडिया कर्मी है वो खुद उसको कुछ एक्सप्रेशन बताएगा कि इसमें से कोई एक एक्सप्रेशन आप देखो, कोई भी एक अभिव्यक्ति आप दे दो ताकि ये सिद्ध हो जाए कि आपको दुखी होकर ऐसा लगता है, ताकि उसे हम कैमरे पर दिखा सकें। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, उसे एक इशारा करके बताएंगे कि आप ऐसा ऐसा इशारा कर दो ताकि क्या है ये पता चल जाए कि आपको दुखी होकर ऐसा लग रहा है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। अब वो रो नहीं रहा है, वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर रहा है। कौन? अपाहिज। तो जो मीडिया कर्मी है वो ये सोच रहे हैं कि क्या हम ये अवसर खो देंगे, कि बहुत अच्छा अवसर है कि हमने उससे सवाल पूछ लिया है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है, अब उसे रो देना चाहिए ताकि हम उसे कैमरे में दिखा दें। तो कहीं ये अवसर हम खो तो नहीं देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। मीडिया क्या करती है कि जो अपाहिज है उसको प्रश्न पूछ पूछ कर रुला देगी। क्यों रुला देगी? कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए। कार्यक्रम को रोचक क्यों बनाया जाता है? ताकि अधिक से अधिक दर्शक उससे जुड़े, दर्शक भी उसके दुख में दुखी हो, वो भी रोए। इससे क्या होगी, उस कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ेगी, उसका व्यावसायिकीकरण ज़्यादा होगा और इस प्रकार उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। किसे? मीडिया को। तो मीडिया अपने लाभ के लिए उसको रुलाने के लिए तैयार है, उसके दुख को और बढ़ाने के लिए तैयार है। उसके प्रति जो मीडिया है उसके हृदय में अपाहिज के प्रति कोई संवेदना नहीं है। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, दर्शक वर्ग भी उसके रो पड़ने का इंतजार करता है। क्यों? क्योंकि दर्शकों की ये मानसिकता है कि जब तक कोई दुखी व्यक्ति कैमरे के सामने आके रो न दे तो कार्यक्रम क्या है, पूर्ण नहीं माना जाएगा, उसे कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ऐसे कार्यक्रम को करते हैं। अब दर्शकों से सवाल पूछा गया है कि क्या आप इंतजार करते हैं किसी के दुखी होने का, लेकिन ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे एक फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। फिर हम कैमरे पर क्या दिखाएंगे, उसकी जो फूली हुई जो आंख है जिसमें उसका दुख, जो दर्द है वो क्या है, साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो अपने दुख और दर्द को क्या है, रोकने की कोशिश कर रहा है, उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसके होठों की कसमसाहट साफ बता रही है कि वो नहीं चाहता कि वो अपने दुख को अभिव्यक्त करे, लेकिन उसका यही जो चेहरे का हाव भाव है इसको ही जूम इन करके इसी को कैमरे पर बड़ा करके दिखा दिया जाता है और ये बता दिया जाता है कि ये जो अपाहिजपन उसे, जो वो अपाहिज है तो उसका अपाहिजपन उसको कैसा लगता है कि ये देखो ऐसा लग रहा है कि इसकी आंखें सूजी हुई है, इसके होठों की कसमसाहट है। ये सारे जो चेहरे के हाव भाव है ये इंडिकेट करते हैं, ये दर्शाते हैं कि इसको अपाहिज होकर देखो ऐसा लगता है। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। दोनों किसको एक संग रुलाने हैं? दर्शकों को भी और उस अपाहिज को भी। और वो कोशिश और करता है। कौन? मीडिया कर्मी। किस बात की कोशिश कर रहा है और किस बात के लिए धीरज रखने के लिए कर रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपाहिज रो दें और हमें दोनों को रुलाना है। किसको? अपाहिज को भी और दर्शकों को भी। आप और वह दोनों। आप कौन? दर्शक। और वह कौन? अपाहिज। आप और अपाहिज दोनों को रुलाना है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। जब वो रोता नहीं है तो उसको ये कहा गया है कैमरामैन को कि बस करो, रहने दो, कैमरे पर वक्त की कीमत है। अगर ये रो दे तो ठीक है, नहीं रोता है तो रहने दो। ये हमारे यहाँ क्या है, वक्त की कीमत है, हम इस पर ज़्यादा समय दे नहीं सकते। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण कार्यक्रम। बस एक कसर रह गई थी। वो कसर क्या थी कि वो व्यक्ति जो है रोया नहीं।
अपाहिज है वो रोया नहीं। एक इतनी सी कसर रह गई। बाकी ये जो सामाजिक उद्देश्य से जो पूर्ण कार्यक्रम है वो आप देख रहे थे, इसमें एक छोटी सी कसर रह गई। अब सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण कार्यक्रम है ये, क्यों? क्योंकि इसमें एक अपाहिज के दुख को दिखाया गया है। नाम तो इसका सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण कार्यक्रम है, और बेचा क्या इसमें जा रहा है? दुख बेचा जा रहा है। क्रूर, उसमें क्रूरता की जा रही है, उसमें एक अमानवीय मानसिकता का प्रतीक है। ये क्या है? संवेदनहीन मानसिकता का प्रतीक है। नाम इसका क्या दे दिया गया है यहाँ पर? सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम। तो यही व्यंग्य है इस मीडिया पर कि नाम तो दे दिया सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, और इसमें लोगों को बुला बुला कर उनके दुख को बेचा जा रहा है। यही इस काव्य के अंदर बताया गया है, मीडिया कर्मियों पर व्यंग्य है। और इसमें थोड़ी सी कसर क्या रह गई थी कि वो जो जिसको बुलाया गया था अपाहिज को, वो रोया नहीं। धन्यवाद, है ना। तो मेन आपको इसका जो सार है इस चैप्टर का, इस पार्ट का, वो आपको समझना ज़रूरी है। वो अगर आपने समझ लिया और याद कर लिया तो फिर इसके बाद इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। अब इस चैप्टर की भाषा की बात करें तो खड़ी बोली हिंदी है। छंद की बात करें तो छंद इसका हो जाएगा आपके मुक्त छंद हो जाएगा। शैली क्या है? ये नई कविता या प्रयोगवादी कविता की शैली, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैंने आपको बताया था, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ना जगह जगह कविता के अंदर, वो क्या है? अतिरिक्त भाव दिए गए। ये लिखने की क्या एक नई शैली है। और भाषा क्या है? सीधी और सरल और सहज भाषा है, इसमें कोई ज़्यादा राग लपेट नहीं है, और व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया, व्यंग्य है इसके अंदर। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।